हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए सेशन में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या तरीके हैं जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ में बन सकते हैं रिच। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं इंदु चौधरी, आपकी ऑनलाइन बिजनेस कोच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपके कमाने में ही छुपा है वो राज जिसके थ्रू आप रिच नहीं बन पाते हैं। तो पहले जानते हैं हम वो तरीके जिनके थ्रू लोग कमाते हैं। सबसे पहला तरीका जो हम सबका बहुत ही फेवरेट है और हम सब बहुत ही सिक्योर समझते हैं वो है जॉब। सभी लोग आज एक सिक्योरिटी ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि एक ऐसा काम हमें मिल जाए कि हम लोग पूरा महीना वो काम करने के बाद अकाउंट में सैलरी के रूप में एक पैसे अकाउंट में पाएं। तो उससे होता क्या है, लोगों को एक सिक्योरिटी रहती है कि हाँ, हमने ये पूरा महीना एक काम जब करा तो इतने रुपए तो हमारे अकाउंट में आ ही जाने हैं। लोग इसको कंफर्ट जोन समझते हैं और कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। बहुत लोगों की ये जो सैलरी है वो कम होती है और कुछ लोगों की ज़्यादा होती है, पर दोनों ही सूरत में ये सैलरीज जो हैं वो लिमिटेड होती हैं। दैट मीन्स कि एक महीने के बाद जो उनको मिलने वाला होता है वो फिक्स्ड होता है। वो कभी इस महीने कम तो कभी इस महीने ज़्यादा नहीं होता है। इस वजह से लोगों को लगती है सिक्योरिटी और लोग इसी काम को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। पर मैं बता दूं, आपके रिच ना होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही कंफर्ट जोन है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। वो क्या है कि आपके कमाने में आपके टाइम के ऊपर डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझते हैं इसको। ये जॉब जो होती हैं ये एक तरीके से एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब आप अपनी मौजूदगी, अपनी प्रेजेंस किसी चीज़ में देते हैं तब जाके आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है। मतलब कि जॉब में मंथली, वीकली ऑफ के अलावा आपको 2 पेड लीव्स और मिलती हैं। अगर ये पेड लीव्स के अलावा आप और कोई लीव्स लेना चाहते हैं तो सबसे पहले वो अप्रूव नहीं होती हैं, और अगर अप्रूव हो भी जाती हैं तो वो ज़्यादा लंबे सेशन के लिए नहीं होती हैं। बट अगर किसी वजह से आपकी फैमिली में या कोई पर्सनल इशू की वजह से आपको अपनी लीव्स ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लेनी पड़ती हैं तो आपको मिलती है वार्निंग्स आपके साथ काम ना किए जाने की। तो ये जॉब में एक्चुअली देखा जाए तो सिक्योरिटी कम है, इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, पर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं जब तक कि आपको फायर का एक नोटिस नहीं दिया जाता है। आपने रिसेशंस के बारे में बहुत सुना होगा और आजकल तो रिसेशन बहुत ज़्यादा इंडिया में चल भी रहा है। बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है बॉस की चलेगी। हमेशा जॉब में तो बॉस की ही चलती है और बॉस जो हैं वो अपने तरीके से एम्प्लॉयज़ को रखते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारी कंपनी को कब ऑफिसर्स चाहिए और कब नहीं। तो रिसेशन में लोगों की जाती हैं जॉब्स। इस वजह से आज बेरोज़गारी इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पर लोगों को एक्चुअल में अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर निकलने की ज़रूरत है। अब हम जाते हैं दूसरे वो तरीके पर जिसके थ्रू लोग कमाना पसंद करते हैं। तो बहुत सारे लोग आपने शॉपकीपर्स देखे होंगे जो अपनी दुकानें खोलकर बैठे होते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, सीएज होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, जो अपने अपने ऑफिसेज या अपने क्लिनिक्स खोलकर बैठे होते हैं। ये प्रोफेशनल्स अपने लेवल पे कमाते हैं, इसलिए इनको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है पर टाइम इन लोगों के पास नहीं होता है। वहीं जॉब में आपके पास ना टाइम होता है ना पैसा होता है। पैसा होता है पर वो इतना होता है कि उससे आप अमीर कभी भी नहीं बन सकते हैं। प्रोफेशनल्स जो होते हैं इनके पास एक बार को पैसा काफ़ी अच्छा हो सकता है पर टाइम इन लोगों के पास नहीं होता है। आपको जॉब में 8 घंटे काम करना पड़ता था, इन लोगों को 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। तो फिर प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी आपकी इनकम लिमिटेड बन जाती है तब जब आप अपना टाइम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। हर एक
इंसान की एक लिमिट है अपने प्रोफेशन या अपने काम को टाइम देने की। आप लोग 8 से 12 घंटे काम कर सकते हो, ओवर टाइम कर सकते हो, बट उसकी भी एक कमाने की लिमिट है कि आप इन घंटों से ज़्यादा जब काम नहीं कर सकते हो तो इन घंटों से ज़्यादा आप कमा भी नहीं पाओगे। तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं इन लोगों के साथ भी सेम दिक्कत आती है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे तरीके पे जिसके थ्रू लोग कमाते हैं, और वो तीसरा तरीका है बिजनेस। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा तरीका है कमाने का, पर ये तरीका जो है वो मुश्किल भी है और बहुत सारे लोग इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, जिस वजह से इससे डरते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि हाँ, मेरे पापा ने, मेरे दादा ने या मेरे चाचा ने कुछ बिजनेस शुरू किया था और इतना बर्बाद हो गए कि उसके बाद अभी तक उठ ही नहीं पाए। तो इस तरीके से लोगों के माइंड में बिजनेस को लेकर बहुत ही सारी नेगेटिविटी है, जो होना अच्छी बात नहीं है। मेरे हिसाब से बिजनेस ही वो तरीका है जो आपको रिच बना सकता है। आपने भी देखा होगा कि लाइफस्टाइल के मामले में जॉब वाले ज़्यादा रिच लगते हैं या बिजनेस वाले। आप खुद बताइए, आप कभी भी एरोप्लेन में भी जाते हो तो उसमें भी बिजनेस क्लास होती हैं जिनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो समझ लीजिए कि जो बिजनेस क्लास होती है वो ही लोग होते हैं असली रिच। बिजनेसमैन के साथ साथ हमारे जो दूसरी कैटेगरी रिच कैटेगरीज में आती है वो होती है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो अपना पैसा, बहुत सारा पैसा दूसरों के बिजनेस में लगाते हैं उनको ग्रो करने के लिए, और उनके थ्रू उनसे कमाते हैं रिटर्न। बट आई थिंक यहाँ पर आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, मैंने आपको ये 2 ही तरीके बताए हैं अभी तक जिनके थ्रू आप रिच बन सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, दोनों में ही कुछ आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। बिजनेस के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारी कैपिटल होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए शुरू करने के लिए। उसके अलावा आपको बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास कनेक्शंस होने चाहिए। तो देयर आर सो मच थिंग्स। अब अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम थिंग है, आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए और बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए एक्चुअली नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कनेक्शंस के साथ साथ आप जब इस चीज़ को समझेंगे कि इन्वेस्टर इज़ अ बिगर थिंग, आपने सुना होगा बहुत लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन्वेस्टिंग। बहुत लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और फिर बाद में ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारा पैसा डूब गया। शेयर मार्केट बहुत ही रिस्की काम है और वहाँ पर बहुत लोग बर्बाद हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, लोग बर्बाद होते हैं अपनी कम नॉलेज की वजह से। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग में आप सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होगी नॉलेज। पर इस वक्त मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। मैंने आपको ये कुछ एक तरीके बताए हैं जिन तरीक़ों से लोग पैसा कमाते हैं और किन तरीके के लोग कम अमीर होते हैं और किन तरीके के लोग ज़्यादा अमीर होते हैं। तो आप समझते हैं कि जॉब में या सेल्फ एम्प्लॉयड में लोग इतना कम अमीर क्यों होते हैं और बिजनेस में और इन्वेस्टिंग में लोग इतना अमीर कैसे होते हैं। हमें इन दोनों में अंतर समझना है, इन दोनों में डिफरेंस समझना है कि क्यों ये क्लास जो है वो थोड़ा गरीब होती है और ये क्लास जो है वो थोड़ा अमीर होती है। इसका जो मेन कॉज है वो है इनके इनकम के तरीके में। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो जॉब होती है वो एक्टिव इनकम होती है और सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं प्रोफेशनल्स वो भी एक्टिव इनकम ही होती है। एक्टिव इनकम मतलब कि अगर कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक पे जाकर 8 से 12 घंटे काम नहीं करेगा तो वो अपने पेशेंट्स को नहीं देख पाएगा और कमा भी नहीं पाएगा। इसी तरह अगर आप अपनी जॉब पर जाकर 8 से 10 घंटे नहीं बिताते हैं, टाइम नहीं करते हैं, तो आप भी वहाँ से कुछ नहीं निकाल पाएंगे। आपको पैसा कमाने के लिए अपनी जॉब पर जाना ज़रूरी है, तो यहाँ आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ बिजनेसमैन जो होते हैं वो पैसे से पैसा कमाना जानते हैं, उनके लिए उनकी प्रेजेंस का होना ज़रूरी नहीं है।
उन्होंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया होता है जिस सिस्टम के थ्रू वो पैसा कमाते हैं। वही सेम चीज़ जो है वो इन्वेस्टर्स पे लागू होती है। इन्वेस्टर्स भी जो उनके पास पैसा है उससे पैसा कमाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इन लोगों के कमाने का तरीका बिल्कुल अलग है और इन लोगों के कमाने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये लोग एक्टिवली अपनी मौजूदगी देकर पैसा कमा रहे हैं और ये लोग पैसिवली अपने पैसे के थ्रू या अपनी स्किल्स के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। अब इन इनकम्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये कहलाती है एक्टिव इनकम और ये कहलाती है आपकी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में आपकी जो इनकम है वो हमेशा फिक्स होती है। आपको पता होता है कि मैंने जब इतना काम किया है तो मुझे मंथ के बाद इतनी ही सैलरी मिलनी है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड को पता है कि ये मेरी फ़ीस है तो उसको अपना काम प्रोवाइड करने के बाद उतनी ही फ़ीस मिलनी होती है। बट जो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स होते हैं वो ग्रो करते हैं एक्सपोनेंशियली। उनकी स्पीड जो होती है वो टाइम के साथ साथ इवन बढ़ती जाती है। अब जैसे कि जॉब वाले हैं वो रिटायरमेंट के बाद कमा ही नहीं सकते हैं, पर बिजनेसमैन जो होते हैं उनका क्योंकि एक सिस्टम क्रिएट हो चुका होता है तो उनके साथ रिटायरमेंट वाली कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती है और उनकी इनकम हमेशा बनी रहती है। पैसिव इनकम सोर्सेज वाले लोग टाइम फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पैसिव इनकम सोर्सेज ज़रूर बनाइए। इवन अगर आप कोई एक्टिव इनकम में भी एक्टिव हैं, जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ साथ भी आप कई तरीके की पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब तक आप जान चुके होंगे कि अगर आपको बनना है रिच तो आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम किस किस तरीके से की जा सकती है, अब उन पे गौर करते हैं। तो पैसिव इनकम सोर्सेज के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुने। पहला जो पॉइंट है वो है आपका ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब कि कोई वेबसाइट या कोई ब्लॉग आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जिस भी चीज़ की आपको नॉलेज है, आप कुकिंग अच्छा करते हो, आप क्राफ्ट्स अच्छे बनाते हो, या आपकी साइंस की ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, या जो भी नॉलेज आपको हो या जो भी टैलेंट आपके अंदर हो, आप उसके लिए एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं और उसके थ्रू आप आगे कमा सकते हैं। आपके जो ब्लॉग्स हैं वो गूगल पे रैंक करते जाएंगे और जितना रैंक करेंगे, जितने व्यूज़ आपके ब्लॉग्स पे आएंगे, उसके अकॉर्डिंग बाद में आप गूगल के थ्रू एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं। बाद में स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू भी आप काफ़ी इनकम सिर्फ ब्लॉगिंग से ही कमा सकते हैं। उसके अलावा अब जो आपका सेकंड पॉइंट आता है वो है बुक राइटिंग। आप बुक राइट कर सकते हो और बुक्स के लिए आप रॉयल्टी इनकम जनरेट कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल और अच्छा तरीका है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ टैलेंट, अगर आपको किसी भी तरीके का टैलेंट है, नॉलेज है, तो उसके लिए आप फिजिकल बुक्स भी लिख सकते हो। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट भी आपका सेम हो सकता है। आप ई बुक राइट कर सकते हो और उसे अमेज़ॉन किंडल पर लिस्ट कर सकते हो। ये 3 तरीके हैं। अब इसके अलावा जो चौथा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग। ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू। तो ऐसी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट तरीके की काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इस तरीके की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भी एफिलिएट मार्केटिंग का ही एक तरीका है, बट ये उसका थोड़ा एडवांस तरीका है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप अपने थ्रू पैसा जनरेट करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, खुद भी अपनी मार्केटिंग से भी पैसा कमाते हैं और आपके नेटवर्क के थ्रू भी आप पैसा कमाते हैं। जितना नेटवर्क आपका बड़ा होता जाता है उतना पैसा आप ज़्यादा कमा सकते हैं। तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग भी एक पैसिव इनकम सोर्स अच्छा खासा बन सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो है ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर सकते हैं आप। बहुत सारी नॉलेज आपने अभी तक मेरे से भी ले ली है और गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो आप अपना एक ऑनलाइन कोर्स खुद का लॉन्च कर सकते हैं और उसको लोगों को सेल आउट कर सकते हैं।
ये भी एक तरीका है पैसिव इनकम का। अब पैसिव इनकम के में ही एक और जो नया आपका तरीका आता है वो है, नेक्स्ट आपका तरीका है यूट्यूब पे वीडियो बनाकर। यूट्यूब पे वीडियो बनाकर बहुत सारे यूट्यूबर्स आज फेमस हो चुके हैं और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। वो वहाँ पर सिर्फ गूगल एड्स के थ्रू ही पैसा नहीं कमा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू कमा रहे हैं। फिर आगे जाकर वो लोग अपने सेमिनार्स शुरू करते हैं, बुक्स लिखते हैं एंड ऑल। यहाँ पर करियर बहुत ही ब्राइट है, बस आपको देखने की देर है। अगला पॉइंट जो आता है आपका वो है, आप अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको एग्जांपल दिया था, आप अपनी खुद की एक प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं, उस पर कुछ तरीके के प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट्स आपको जैसे ही ऑर्डर्स आते हैं उनको डिस्पैच करना है। तो ये तरीका है, आप बहुत ही इजीली अपने पैसिव इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। इन सभी पैसिव इनकम सोर्सेज के थ्रू आपने एक सिस्टम क्रिएट करना है, जिसको क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही बार काम करना होता है और इस तरीके से आप लाइफ टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अब तक मैंने आपको बता दिया है कि आप किन किन तरीक़ों से अमीर बन सकते हैं, किन किन तरीक़ों से अपने पैसिव इनकम सोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, इन सब में मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो। हम लोगों का एक कोर्स है जिसमें हम आपको एक बेसिक सी वेबसाइट बनाना सिखाते हैं। उस बेसिक वेबसाइट पर आप खुद विदाउट टेक्निकल नॉलेज, आपको सिर्फ एक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ही ज़रूरी है, एक अच्छी खासी बेसिक वेबसाइट आप लोग बना सकते हैं और उसको कर सकते हैं आप मोनेटाइज। फिर आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी सर्विसेज या जो भी प्रोडक्ट्स आप अपनी उस वेबसाइट पर प्रोवाइड कराना चाहते हैं, आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद किस तरीके से अपनी इस बेसिक सी वेबसाइट को आपने ऑनलाइन मार्केट करना है और किस तरीके से आप एक वेबसाइट के थ्रू कमा सकते हैं, वो सब हम आपको इस कोर्स में बहुत ही डिटेल्स में समझाते हैं। अगर आपको इस कोर्स के थ्रू कहीं भी कोई दिक्कत आती है कि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपको यहाँ पर 1 वीक का फ्री सपोर्ट भी मिलता है। आप लोग कहीं भी प्रॉब्लम में अगर फंसते हैं कि हमें यहाँ पर मोनेटाइज नहीं करना आ रहा है, हमें यहाँ पे शेयर नहीं करना आ रहा है, हमें यहाँ पर अपनी वेबसाइट को किस तरीके से मार्केट करना है वो समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आपको 1 वीक का हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलता है। आप कहीं भी फंसते हैं तो हम आपकी वहाँ पर करते हैं पूरी तरीके से हेल्प। तो यहाँ हम लोगों की हेल्प एक्चुअल में इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि लोग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ला पाएँ ऑनलाइन। इस तरीके से हम लोगों को डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनाने में उनकी हेल्प करते हैं। पहले आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए तो आप अपनी वेबसाइट को अपग्रेड कर सकते हैं। बड़े बड़े जो वेबसाइट बिल्डर्स हैं उनसे या वेबसाइट डेवलपर्स से बनवा सकते हैं। तो ये थे वो तरीके जिनके थ्रू आप भी कमा सकते हैं पैसिव इनकम। अपने पैसिव इनकम सोर्सेज जनरेट कीजिए, आप बहुत ही जल्दी रिच बन सकते हैं। तो मेरे साथ अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो इसी तरीके से मेरे से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं आपके साथ आपके रिच बनने के सफ़र में। थैंक यू सो मच।